मैं हूं अंकित अवस्थी और आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। अमेरिकी दूतावास है उस पर ड्रोन्स से हमले हुए हैं और उन ड्रोन्स के हमलों के चलते इंटरनेशनल सुर्खी इस बात की है कि अमेरिका क्या अपने इतने प्रीशियस जगह की भी सुरक्षा नहीं कर पाया। ईरानी ड्रोन्स कैसे कामयाब हुए, इस तरह से हमले हो रहे हैं। अमेरिकी दूतावास पर हमले की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यह कि अमेरिका अपने पार्टनर, अपने मित्र एमबीएस को छोड़कर कैसे चला जा सकता है। अमेरिका सऊदी के अंदर इतने प्रीशियस ठिकानों पर हमला कैसे होने दे रहा है, यह बड़े सवालों के रूप में बनकर आता है। और ऐसे में आज जब सुबह सुबह यह सुर्खी आ जाए कि अमेरिका के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं कि जो भी अमेरिकी इन मिडिल ईस्ट देशों में हैं सबकी सब वहां से छोड़कर निकलने, यह तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई है कि जंगल में आग लग गई है, तुरंत भागो। अब इस स्थिति को समझने की कोशिशें आज हम लोग कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके सामने अपने आप स्क्रीन पर दिखने लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं होता, केवल क्लिक करना होता है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हेडलाइंस बन रही हैं, यूएस एम्बेसी ईरान रियाद में हिट होती है और यूएस अपने सिटीजन से कहता है इमीडिएटली छोड़ करके निकल लो। इसका मतलब ईरान अभी और भयानक हो सकता है। वाइसे वर्सा अमेरिका ईरान पर अभी और भयानक हमले कर सकता है, जिसके बदले में भयंकर नुकसान मिडिल ईस्ट का हो सकता है। बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट तो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अमेरिका ने दूसरा यूक्रेन मिडिल ईस्ट को क्यों बना दिया, उन जीसीसी कंट्रीज को यूक्रेन क्यों बना दिया जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं वो केवल डिफेंड कर सकते हैं लेकिन हमला नहीं कर सकते। ये कौन सी रणनीति अमेरिका बना रहा है जिसमें इन देशों के अंदर बैठी की अमेरिकी सेनाएं इनकी हिफाजत भी नहीं कर पा रही हैं और लगातार नुकसान पर नुकसान पहुंचाए जा रही हैं। हेडलाइंस हैं कि यही नहीं, लगातार जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री सुन्नी बहुतायत वाले देश हैं उनमें एक एक करके अब हमले हो रहे हैं। हमलों के हेडलाइंस हैं, जब से खमनेई गए हैं तब से लगातार हमले मिडिल ईस्ट देशों में, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, कतर हो, सऊदी हो, सब जगह हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ना महाभारत सा केस हो रखा है। तो भाई अब यहां पर पूरी तरह से सॉरी का बदला चल रहा है, उसमें खमनेई चले जाते हैं। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल, लेकिन सर खमनेई की मौत जो है ये तो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। देखिए अमेरिका पिछले 45 सालों में जब चाहता तब खमनेई को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अब तक भी बचे रहे। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अमेरिका ने इतनी ज्यादा गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। आप सोचो खमनेई अपने घर में मारे गए हैं, इसका मतलब घर ही आते जाते थे ना, वो सैटेलाइट से दिख रहा है। और आज के सेशन में बताएंगे कि तरीका क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खमनेई को मारने का फैसला लेने में इनको डर क्यों लग रहा था? क्योंकि खमनेई अकेले नहीं है, खमनेई के पीछे पूरी दुनिया है। खमनेई में जितने शिया मतावलंबी हैं वो सब उनको धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं, धार्मिक लीडर है हमारे। और तो और इन्होंने अपनी खुद की एक पर्सनल फोर्स बना रखी थी, आईआरजीसी, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन। वो क्या था? वो फोर्स ईरान के अंदर केवल बनाई खमेनेई के द्वारा खुद के लिए ही गई थी। खुमैनी ने बनाई थी पहले, लेकिन बाद में जो सुप्रीम लीडर होता है उसको सर्व करती है। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया तो अब वो आईआरजीसी जो है ना वो विदाउट लीडर हो गई है, विदाउट लीडर हो गई है। अभी आपको जानकर एक और मैं ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि खुद ईरान आईआरजीसी पर से कंट्रोल खो चुका है। ये जो बदले ले रहा है ना, ये ईरान की सेना नहीं है, आईआरजीसी ले रही है। आईआरजीसी सेना से अलग है। ईरान में सेना दो भागों में चलती है, एक सेना जो बॉर्डर की रखवाली और इंटरनल सिक्योरिटी का काम करती है, और एक सेना जो इस्लाम की सुरक्षा के लिए है, सुप्रीम लीडर के द्वारा जो शिया धर्म की सुरक्षा है उसके लिए है। अब सुप्रीम लीडर खत्म हो गए तो आईआरजीसी विदाउट हेड हो गई। विदाउट हेड हो गई तो उसके पास में जो पुराने लिखे आदेश हैं वो उनकी पालना में लगी। पुराने लिखे आदेश क्या है कि कभी ऐसा हो कि हमारे लीडर पर हमला हो जाए तो क्या करना है, तो बोले दुश्मन को जहां देखो मारना है। अब वो जहां देखो मारना है वाली बात पर निकल गए। तो अब आप देख लो आईआरजीसी ने अपने रिवेंज लेने शुरू किए। मैंने ये सारी जानकारी हाल ही में एक इंटरव्यू में गया था, मैंने वहां पर भी आप लोगों को दी थी कि ये घटना, मतलब इस घटना के होने से एक दिन पहले ही मैंने इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, हमने जब गए ना तो उनके बाद जनता का जो प्यार है वो अमेरिका का सरदर्द है। अमेरिका पहले से भी जानता था कि उनको खत्म करना, विचारधारा खत्म करना नहीं होगा। आज प्यार और उमड़ उमड़ के निकल के आ रहा है। ईरान में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं इस बात से बिल्कुल निडर होकर के कि गोला मारोगे मार दो, जितना मारोगे हम उतने ज्यादा और आके बाहर आएंगे। तो खमनेई जो है ना, अब सोचो, इस इंटरेस्टिंग बात है, ईरान के खुद मिनिस्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और कहा कि देखो जो ओमान में हमला हुआ ना, ओमान के अंदर ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, वो हमारी चॉइस नहीं थी।
तो बोले हैं, करा तो ईरान नहीं था हमला। बोले सर वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो असल में आईआरजीसी ने किया था। तो बोले आईआरजीसी और तुम अलग अलग हो क्या? बोले हाँ, आईआरजीसी अब अपने फैसले खुद ले रही है। ये आप इंटरव्यू है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, अरागी नाम है, व्हाट हैपेंड इन ओमान वाज नॉट आवर चॉइस, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी केयरफुल अबाउट टारगेट दे चूज, आवर मिलिट्री यूनिट्स आर नाउ इन फैक्ट इंडिपेंडेंट एंड समवॉट आइसोलेटेड एंड दे आर एक्टिंग बेस्ड ऑन जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन एडवांस। बोले जो पहले ही खमनेई जाने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दे गए थे, वो तो अब उसी के हिस्से पे चलते जा रहे हैं। तो भाई साहब, ईरान अपने आप में एक स्पेशल केस बन गया है। जब तक इनके यहां नए सुप्रीम लीडर नहीं आ जाते, वो नया आदेश नहीं दे देते, तब तक आईआरजीसी खुद के फैसले खुद लेगी। और आईआरजीसी में लाखों लोग हैं। अमेरिका आईआरजीसी को आतंकी संगठन मानता है। आईआरजीसी जिसको ईरान अपनी पहचान मानता है, उसको अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। और ये अपने धार्मिक लीडर को सुप्रीम कमांडर मानती थी। अब उसके लीडर को आपने खत्म किया है, उसने रास्ता खत्म कर दिया, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लॉक कर दी कि नहीं भाई सब यहां से नहीं निकलने देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से समझिएगा, ये पूरा पूरा तेल निकालने वाले देश इस पर डिपेंडेंट हैं। अमेरिका कह रहा है नहीं, वो चालू है। चालू है जब तुमसे स्वेज कैनाल के अंदर हूतिये नहीं संभले। यमन ने हमला किया था ना पिछली बार जब इजराइल और ईरान हुआ था, अभी तो यमन वाले एक्टिवेट नहीं हुए, यमन वाले भी तो बदला लेने निकल कर आएंगे। उधर की तरफ से हिजबुल्लाह तैयारी में लग रहा है, ये सब तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में अमेरिका बोलता है कि हमारी एम्बेसी पर तुमने हमला किया है ना, अब देखो हमारा बदला क्या होगा। अब ये एक दूसरे का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ये शायद तभी रुकेगा, एक हमला और बड़े हमले से ही रुकता है। तो देखना होगा कि अमेरिका इसमें कितना एक्सट्रीम तक जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, और वो ये, मिडिल ईस्ट में कर काम वही हो रहा है जो इजराइल चाह रहा है। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा बात इस बात का कि अल्टीमेटली हाथ थामे थे कि इन्हें ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिए। बड़ा सवाल यह कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट देशों के साथ खड़े होने की बातें किया था, कतर के लिए सबको साथ लेकर आया था। याद होगा जब पिछली बार हमास के एक लीडर को कतर के अंदर इजराइल ने टारगेट किया था, तब कतर पूरी मंडली को लेकर पहुंचा था अमेरिका और पूछा था कि सर इजराइल से सॉरी बुलवाइए, इसने हमें क्यों मारा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उनसे बैठ करके नेगोशिएट किया और कहा कि गाजा को लेकर के अगर तुम तैयार हो कि ये हमें दे दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करवाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने तब हमले इजराइल से ना करवाएंगे ये तो कह दिया था, लेकिन अब ईरान से जो इनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनका क्या? क्योंकि ये तो पहले ही पार्ट था ना डिस्कशन का कि अमेरिका हिफाजत करेगा मिडिल ईस्ट की। बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रंप लेकर गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह से निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को मरता छोड़ इजराइल को बचाने चला गया है। इजराइल जिसने ये पूरा हमला लीड किया, इजराइल जहां से हमले हो रहे हैं, अब इंटरेस्टिंग पार्ट सोचिए, एक तरफ उसने ईरान में एम्बुश लगा रखा है, वहीं वो लेबनान में भी हमले कर रहा है। इजराइल ने दोनों तरफ मोर्चे खोल रखे हैं और अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाकर खड़ा है। यहां पर बहुत से सवालों में सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को मरने के लिए छोड़ दिया है, इजराइल की हिफाजत में चला गया है, हो क्या रहा है? अब इसके पीछे बड़ा सवाल यह है कि कहीं इनकी सोची समझी रणनीति तो नहीं थी कि इनको साथ लेंगे और इनको पिटवाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन लोगों को ना कि मैं इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, मत दो मान्यता, लो पिटो। अब अमेरिका को साथ लेकर जो हालात किए, इजराइल के अंदर टोटल जो डेथ रिपोर्ट है वो 11 से 12 है। जिन्होंने युद्ध नहीं किया उनके भी 8 लोग मरने की खबर आ रही है। यह बड़ा सवाल है। तो अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में लगा हुआ है और दिखाने के लिए वो ये भी कह रहा है कि मैं इन देशों के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम लगा के बैठा हूं। लेकिन ऐसा क्या इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका की जो एम्बेसी है रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई? ऐसा क्या डिफेंस सिस्टम? ये अपने आप में समझदारों के लिए बड़ा सवाल है कि आपने देश की राजधानी के लिए ही डिफेंस सिस्टम लगाए होते हैं। सऊदी अरब की सबसे प्रीशियस चीजें दो ही थी, एक तो उसकी कैपिटल और एक उसका सऊदी अरामको। सबसे सारी अर्थव्यवस्था उसकी उस पर टिकी है। अरामको में आग लगा दी और एम्बेसी के अंदर घुसकर गोला चल गया। तो अमेरिका तुम कर क्या रहे हो भाई? इन लोगों को मरवाने के लिए आए हो क्या? इस युद्ध के अंदर है एम्बेसी के हालात देख करके लग रहा है कि यहां पे तो बढ़िया हमला हुआ है। तो भाई इसका मतलब इनकी सुरक्षा हो नहीं पा रही है। ये लोग अब अपनी स्थिति में आप देख रहे हैं अरामको के हाल है। ये सऊदी की अरामको को हल्के में मत लीजिएगा। टॉप 10 के अंदर रिफाइनरी कैपेसिटी वाइज, कंपनी वाइज, तेल की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे टॉप कंपनी। वैल्यूएशन इतनी बड़ी है, सऊदी की पूरी वैल्यूएशन में मेजर रोल इसका है।
उस सऊदी अरामको के अंदर यह हाल है। सऊदी अरामको 5.5 से 6 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकालने के लिए जानी जाती है, उसके यह हाल है। इनके हालात खराब हैं और ये लगातार रिपोर्ट यही कर रहे हैं, हमारे इतने मर गए, हमारे इतने मर गए, कोई बात नहीं। तो सब कुल मिलाकर के एमबीएस के साथ लग रहा है कि धोखा हो गया। ट्रंप इनसे $600 बिलियन पहले ले गए थे और अब भी जब ईरान इनको मारने लग रहा है तो कोई सुरक्षा की बात इनके ऊपर नहीं हो रही है। बस ये बोल रहे हैं कि हमने इतने मिसाइल हमने नाकाम कर दिए। अब देखिए ईरान की तरफ से आई धमकी को समझिए। ये 3 मार्च का खबर है और आईआरजीसी की तरफ से बयान ये है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। अब स्टेट अमेरिका बोल रहा है नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बंद नहीं हुआ है ना, जहाज निकाल के दिखाओ पानी का। यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझ रहे हैं, पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन को जोड़ने वाली जो जगह, जहां से टैंकर जैसे ही बाहर निकल रहा है उसका ले गोला फेंक दे रहे हैं। उसमें एक इंडियन की मौत हो गई है, इंडियन सेलर की। तो ऐसे में यहां से सऊदी वालों का सवाल खड़ा होता है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि बेटा रुको, तुम्हारा इलाज ढंग से करवाने की तैयारी है। अब इन लोगों को उकसाया जा रहा है, एक बार तुम लोग खुद जो मुझसे इतना F-35 मांगते हो, F-16 मांगते हो, इन सबको यूज तो करो, उठा के क्यों रख रखा है। अमेरिका चाह यह रहा है कि मेरे सैनिकों को देखकर, यह बिल्कुल वैसी वाली बात है कि पिंजरे में आपने रोटी बांध के रख दी, बोले चूहा अपने आप आएगा और फंसेगा। यहां पर फंसाने की तैयारी चल रही है कि तुम लोगों के ऊपर आते हुए हमले तुम्हारा एक दिन ईगो हर्ट करेंगे कि हम बदला लेंगे और हम बदला लेंगे और हम गोली चलाएंगे। हालत ये, कुवैत ने 3 अमेरिकी जहाज मार गिराए, वो ये भूल गया क्योंकि युद्ध करना सीखा ही नहीं इन लोगों ने, तो हमेशा शरण में रहे, तो इनके हालात खराब चल रहे हैं। खैर अमेरिका ने युद्ध को शुरू करवा दिया, उसको तो अनुभव है पूरा दुनिया में कलेश काटने का। अमेरिका बढ़िया मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भर के बैठा है, यूज कर नहीं रहा। उन्हें देखकर जैसे ही हमले हो रहे हैं तो सऊदी और जितने भी देश हैं ये परेशान हो रहे हैं कि यार हमने तो गलत ही अपने घर में किसी आदमी को शरण दे दी, हमारे ऊपर हमले चल रहे हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं अब यह मन बना चुका है कि मिडिल ईस्ट को पहले अच्छे से तहस नहस किया जाए, लेवल प्लेइंग बनाया जाए, तब जाकर गाजा के निर्माण में ये सब लोग साथ आएंगे। अभी जो आ नहीं रहे हैं ना, इनको पता चलेगा अमेरिका का असली व्यापार क्या है, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट और वेपन बेचना। जब तक इनकी ढंग से कुटाई नहीं होगी, इनके पास पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर रहे हैं, F-35 खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो इनको पहले ढंग से पैसा इनको रियलाइज कराया जाए कि पैसा केवल ऐश के लिए नहीं होता है, खर्चा करो। खर्चे के नाम पर अमेरिका आने वाले समय में इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वेपन बेचेगा, देख लेना। जैसे वहां से मादुरो को जब उठाया था तब अपनी ऑयल कंपनीज को भेज दिया वहां पर कि जाओ अब वेनेजुएला तुम्हारा, ऐसे ही डिफेंस कंपनीज को मिडिल ईस्ट बेचेगा कि जाओ अब मिडिल ईस्ट में माल बेचो। मैंने इनको इतना डरा दिया है, यही इजराइल का मास्टर प्लान था। कुल मिलाकर इजराइल ने अमेरिका का नाम लेकर बढ़िया अपना काम सिद्ध किया हुआ है। आप लोग इसे कैसे लेते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके सामने अपने आप स्क्रीन पर दिखने लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उसका कोई चार्ज नहीं होता, केवल क्लिक करना होता है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। फिलहाल के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।